अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो जो है वो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का वाक़या है। ये अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा। इस्लामिक हब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम जिक्र करेंगे हजरत यहया अलैहिस्सलाम का। हजरत यहया अलैहिस्सलाम किस तरह अपने वालिदैन की दुआओं की बदौलत इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें कौन सी 5 खसूसियात और सिफात अता की, और हजरत यहया अलैहिस्सलाम का तर्ज जिंदगी क्या था, और उनको एक रकासा की घिनौनी साजिश के बायस किस तरह नाहक शहीद कर दिया गया। ये तफसीलात आगे चलकर बयान की जाएंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज के असल मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, हजरत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के बरगजीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह जल्ला शानहू ने तजवीज फरमाया। सूरह मरियम की आयत नंबर 7 में इरशाद बारी ताला है, ऐ ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक ऐसे फर्जंद की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। गोया दुनिया में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही का नाम यहया रखा गया, और आप अलैहिस्सलाम अपनी सिफात में भी सबसे मुनफरिद थे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की वालदा ईशा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हना आपस में हकीकी बहनें थी। यूं हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद भाई थे। आमतौर पर वालदा की खाला को भी खाला ही कह दिया जाता है। नीज हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उम्र में 6 माह बड़े थे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम कसरत से गिरिया उजारी किया करते, यहां तक कि आंसुओं की वजह से रुखसारों पर निशान पड़ गए। इब्ने असाकर ने रिवायत की है कि एक रोज वालदैन उनकी तलाश में निकले तो देखा कि वो जंगल में एक कब्र खोदे उस पर खड़े ज़ारो कतार रो रहे हैं। वालदैन ने फरमाया, बेटे, हम 3 दिन से तुम्हारी तलाश में हैं। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने आखिरत के हवाले से ऐसी पुरअसर गुफ्तगू की कि वालदैन रो पड़े। हजरत यहया अलैहिस्सलाम बेहद हलीम, पाकबाज, आबिद व मुत्तकी, इस्तगना व कनात से सरशार, शर्म व हया के पैकर और शीरीं कलाम थे। निहायत सादा जिंदगी बसर करते। ग़िज़ा बक़द्रे जरूरत और लिबास इतना होता जो सतर पोशी के लिए काफी हो। उन्हें जंगलों बयाबानों से मोहब्बत थी। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा वहीं गुजरा जहां दरख्तों के पत्ते और शहद बतौर ग़िज़ा तनावुल फरमाते। प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। जिंदगी भर शादी नहीं की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऊन का लिबास पहनते, जबकि हजरत यहया अलैहिस्सलाम जानवरों के बालों का लिबास ज़ेब तन करते। दरहम और दीनार न थे, ना कोई गुलाम या बांदी। कोई मखसूस ठिकाना भी नहीं था। जहां रात होती वहीं बसेरा कर लेते। अक्सर औकात हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जंगल ही में वही लेकर हाजिर होते। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चों ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को बचपन में कहा कि आओ चलकर खेल कूद करें, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत रबी बिन अनस फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हजरत यहया अलैहिस्सलाम ही थे। मसनद अहमद में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं जिससे गुनाह सरजद ना हुआ हो, सिवाय हजरत यहया अलैहिस्सलाम के। कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र उन 4 सूरतों में आया है जिनमें हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, यानी सूरह आले इमरान, सूरह अल इनाम, सूरह मरियम और सूरतुल अंबिया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की जिंदगी औसाफ जमीला से मुज़य्यन थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई। कुरान पाक में सूरह मरियम की आयत नंबर 12 ta 15 में इरशाद रबानी है, ऐ यहया, हमारी किताब मजबूती से थाम, और हमने उनको लड़कपन में ही दानाई अता फरमाई थी, और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी, और वो परहेजगार थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे, और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे।
हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के जरिए तौरात हिफ्ज करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है उस पर खुद भी अमल करें और अपनी कौम को भी उसका दर्स दें। इसके साथ ही उन्हें बचपन ही में इल्मो दानाई, अक्लो हिकमत, तहारत व पाकीज़गी और परहेजगारी अता फरमाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को उन तमाम खूबियों से मुज़य्यन कर दिया जो एक नेक, पारसा और साहिब ईमान बंदे की शान है। गुनाहों, नाफरमानियों और सरकशी से कोसों दूर, वालिदैन के फर्माबरदार और मखलूक खुदा के खिदमत गुजार। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन ही नहीं बल्कि बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से तीनों हालतों में सलामती मिली, यानी पैदाइश के दिन, मौत के दिन और यौम हशर पर। दरअसल ये तीनों मौके किसी भी इंसान के लिए सख्त वहशतनाक बल्कि जां बलब है। इंसान पैदा होते ही एक नई दुनिया देखता है जो उसकी मुख्तसर सी तारीख दुनिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है। मौत के दिन उसका वास्ता एक और दुनिया से पड़ता है। फिर जब उसे कब्र से जिंदा करके उठाया जाएगा तो वो अपने आप को मैदान हशर की हौलनाकियों में घिरा पाएगा। बस इस आयत में इन तीनों मकामात और मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का ऐलान किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को 5 खास सिफात से आरास्ता किया। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की 5 खास सिफात का जिक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जिक्रिया, अल्लाह आपको याह्या की बशारत देते हैं। उनकी सिफात जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलमतुल्ला यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुवत की तस्दीक करने वाले होंगे, और दूसरे मुक्तदाए दीन होंगे, और तीसरे अपने नफ्स को लज्जात से बहुत रोकने वाले होंगे, और चौथे नबी भी होंगे, और 5वें आला दर्जे के शाइस्ता होंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमतुल्ला इसलिए कहते हैं कि वो महज अल्लाह ताला के हुक्म से खिलाफ आदत बिन बाप के पैदा किए गए। इस तरह अपने नफस को लज्जत से रोकने में सब मुबाह ख्वाहिशात से बचना शामिल है, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, निकाह करना वगैरह। ज़बत नफ्स की सिफ्त बयान करने से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि अफजल तरीका यही है, हालांकि अहादीस से निकाह की फजीलत साबित है। सो इस मामले की तहकीक ये है कि जिस शख्स की हालत हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की सी हो कि उस पर आखिरत का ख्याल इस कदर गालिब हो कि बीवी की जरूरत महसूस करे और ना ही बीवी बच्चों के हकूक अदा करने की फुर्सत हो, तो ऐसे शख्स के लिए यही अफजल है कि शादी ना करे। इसी वजह से बयानुल कुरान में जिन अहादीस में निकाह की फजीलत आई है उनमें यह भी कैद है कि जो आदमी निकाह करने की कुदरत रखता हो और ज़ौजियत के हकूक अदा कर सकता हो तो उसके लिए निकाह करना अफजल है, वरना नहीं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म फरमाया कि उन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मक़दस में जमा किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ला शानहू ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की सी है जिसे उसके मालिक ने अपनी रकम से खरीदा, मगर गुलाम जो कुछ कमाता है वो मालिक की बजाय किसी दूसरे शख्स को दे देता है। अब तुम ही बताओ कौन ऐसे गुलाम को पसंद करेगा। लिहाजा याद रखो, जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और वही तुम्हें रिज्क देता है तो तुम पर लाजिम है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नंबर 2, मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूं। जब तुम खशू व खजू के साथ नमाज अदा करते हो तो अल्लाह ताला अपना रुख तुम्हारी तरफ कर लेता है। लिहाजा जब नमाज पढ़ो तो किसी और तरफ ध्यान मत लगाओ। नंबर 3, मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म देता हूं। अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल यूं दी है जैसे किसी जमात में एक शख्स के पास मुश्क की पोटली हो तो मुश्क खुद ब खुद पूरी जगह को महका देगी। बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा मुअत्तर, मकबूल और पसंदीदा है। नंबर 4, मैं तुम्हें सदके का हुक्म देता हूं। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी शख्स को दुश्मनों ने अचानक आ दबोचा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर कत्ल करने चले जा रहे हो तो उस नाउमीदी की हालत में वो कहेगा, क्या मेरा पूरा माल लेकर
मेरी जान बख्शी हो सकती है, और असबात में जवाब पाकर जान के बदले सारी दौलत कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। नंबर 5, पांचवा हुक्म यह है कि दिन रात कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेजी से उसके ताक़ुब में हो, वो शख्स भागकर किसी मजबूत किले में पनागुज़ीन हो जाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं जो यहूद व नसारा की कुतुब से लिए गए हैं। तहां मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने जिस वाक़े को बयान किया है वो लूका की इंजील समेत यहूद व नसारा की कई कुतुब में दर्ज है। उसका खुलासा यह है कि यहूदिया का बादशाह हेरोद एक अयाश शख्स था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फस्को फजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बीवी हेरोडियास को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे और दावत हक का फरीजा सरअंजाम देते थे, उन्होंने बादशाह की इन फाहिश हरकत के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल दिया गया। तहम बादशाह उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और नेक और पारसा इंसान है, नीज अवाम में बड़ी इज्जत है। लेकिन बादशाह की दाश्ता हेरोडियास हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपने और अपने जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती थी। चुनांचे वो आप अलैहिस्सलाम की जान के दर पे हो गई। इसी असना में बादशाह की सालगिरह के सिलसिले में महल में रक्स व मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें हेरोडियास की जवां साल खूबसूरत बेटी ने रक्स करके हिजान खेज तीर चलाकर बादशाह को अपने जाल में फांस लिया। बादशाह ने खुश होकर उससे कहा, मांग क्या मांगती है। बेटी ने अपनी मां से मशवरा किया, वो तो पहले ही ऐसे मौके की ताक में थी, लिहाजा बेटी से कहा, याह्या अलैहिस्सलाम का सर मांग ले। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर अर्ज की, ऐ बादशाह सलामत, मुझे याह्या का सर थाल में रखकर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर गमगीन तो हुआ, मगर महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनांचे उसने फौरन कैदखाने से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कटवा कर मंगवाया और एक थाल में सजाकर महबूबा की रक्कासा बेटी की नजर कर दिया। बहरहाल बात का दुरुस्त इल्म तो अल्लाह ताला की पाक जात को ही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहते हैं कि दमिश्क की जामे मस्जिद बनी उमैया के हाल में आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन है। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने यह मस्जिद तामीर करवाई थी। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दौरान तामीर यहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ। इत्तला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और संदूक पर तहरीर है, यह हज़रत याह्या बिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का सर है। जब संदूक को खोला गया तो उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे, यूं लगता था जैसे अभी अभी शहीद हुए हो। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए